नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग अम्बेडकर की मृत्यु के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक एक एक घटना को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। इससे हम सामान्य भाषा में समझें तो 1940 में अम्बेडकर का स्वास्थ्य खराब हुआ। जैसे ही स्वास्थ्य खराब हुआ तो डॉक्टर के पास चेक करने के लिए गए। डॉक्टर ने बताया कि आपको मधुमेह जैसी समस्या हो चुकी है, मतलब कि डायबिटीज आपको हो चुका है। फिर दवा चलने लगा, लेकिन कुछ ही समय के बाद जो डायबिटीज है वह गंभीर हो गया। जब गंभीर हो गया तो 20 से 25 गोलियां अंबेडकर को डेली खानी पड़ती थी। आप समझ सकते हैं, जो इंसान डेली 20 से 25 गोलियां खा रहा हो तो उसकी हालत कैसी रही होगी। जिससे कि किडनी हो गया, हृदय हो गया, इस पर काफी असर पड़ने लगा। यहाँ तक कि आंखों की रोशनी भी घटने लगी, तंत्रिका तंत्र भी कमजोर होने लगा, प्रतिरोधक क्षमता काफी हद तक गिर गिर चुकी थी उस समय। फिर 1954 का समय आया। उस समय अम्बेडकर को ऑपरेशन भी कराना पड़ा। जून से लेकर देखिए अक्टूबर तक 4 महीने वह बिस्तर पर ही पड़े रहे। जैसे ही बिस्तर से वह उठे वह, तो उस समय बहुत सारे भाषण भी लिखने थे उस उनको, बहुत सारी किताबें भी लिख रहे थे उस समय वह। लेकिन हालत काफी गंभीर हो चुकी थी उस समय। फिर 1955 का समय आया। 1955 में उनका मानसिक स्थिति काफी मजबूत थी, लेकिन शरीर पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। जब 1956 का समय आया, 1956 में अम्बेडकर जानते थे कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जो भी करना है, कुछ ही जो समय बचे हैं उसमें ही हमको सब कुछ करना है। लेकिन उस समय वो द बुद्धा एंड हिज धम्म नामक पुस्तक वो लिख रहे थे। वो वह चाहते थे कि हम इस पुस्तक को पूरी तरह से कंप्लीट कर दें, लिखकर पूरा कर दें। वह अपनी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा पुस्तक को लिखने में लगा रहे थे। जब आप कोई पुस्तक लिखते हैं तो आपको बहुत सारी किताबों का अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि प्रूफ भी देना पड़ता है, क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ छांटना पड़ता है। तो उस समय अम्बेडकर कई घंटे पढ़ते भी थे, कई घंटे बैठकर लिखते भी थे। फिर किताब पूरा हुआ, लेकिन किताब पूरा होने के बाद ही कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। कैसे हुई? 4 दिसंबर को, वह तो ठीक थे, वह सब कुछ उस समय कुछ लिख भी रहे थे। वो 5 दिसंबर को सबसे वह बातें भी किए। वो सब कुछ ठीक चल रहा था। जब वह 5 दिसंबर की रात को वह सोने के लिए गए, लेकिन जब 6 दिसंबर की सुबह अम्बेडकर का कमरा खोला गया उस समय, तो अम्बेडकर मृत अवस्था में पाए गए। फिर उनको बौद्ध रीति रिवाज के अनुसार मुंबई में दफनाया गया, मतलब कि अंतिम संस्कार हुआ उनका। और उस समय 4.5 लाख से 5 लाख लोग शामिल भी हुए अंतिम संस्कार में। लेकिन कुछ लोगों का आरोप है कि उनकी पत्नी सविता अम्बेडकर ने उनको जहर दिया। लेकिन कई इंटरव्यू में सविता अम्बेडकर ने साफ साफ कहा है
कि मैंने पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से मैंने उनकी सेवा की। लेकिन काफ़ी लोग कई तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सविता अम्बेडकर ने उनको जहर दे दिया। कुछ लोग कहते हैं कि सविता अम्बेडकर ने उनको समय पर दवा नहीं खिलाया। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि वह उनका सही से ध्यान नहीं रखेंगे। लेकिन जब इंटरव्यू में सविता अम्बेडकर से पूछा गया तो उन्होंने सब कुछ खुलासा किया। वह सब कुछ सच बताया कि हमने पूरी निस्वार्थ भाव से अम्बेडकर की सेवा की। उनकी स्वास्थ्य के को लेकर मैंने पूरी तरह से सावधानियां बरती, हर समय उनका ध्यान रखा। लेकिन लोगों का काम है कहना, लोग कुछ भी कहते हैं। तो हम एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं और समझते हैं कि सत्य क्या है, सच क्या है। क्योंकि जब आप सच को जानते हैं तो कहीं भी आपको किसी भी बात करने में भी कोई समस्या नहीं होगी। आपको, आप सब कुछ जान रहे होंगे आप। तो थोड़ा सा देखते हैं और समझते हैं। देखिए, अम्बेडकर की बीमारी वैज्ञानिक रूप से कैसी थी उस समय। जो अम्बेडकर हैं उनकी बीमारी वैज्ञानिक रूप से कैसी थी उस समय, देखते हैं थोड़ा सा। पहला नंबर आता है मधुमेह का पुराना और गहरा असर। मतलब कि मधुमेह के वह तो रोगी ही थे वो। देखते हैं, अम्बेडकर 1940 के अंत से मधुमेह के गंभीर रोगी थे। मधुमेह धीरे धीरे 5 चीज़ों को खराब करती है। दे, देखा जाएगा तो मधुमेह जो रोग है वह 5 चीज़ों को खराब करता है। किन किन चीज़ों को खराब करता है देखते हैं। पहला तो किडनी की आती है कि किडनी पर असर पड़ता है। फिर हृदय पर भी असर पड़ता है, आँख पर भी असर पड़ता है। प्रतिरोधक क्षमता भी उस समय कमज़ोर होने लगती है उस समय। फिर धीरे धीरे आँखों की रोशनी भी घटने लगती है। और भी देखते हैं उनकी, देखिए आँखों की रोशनी लगातार घट रही थी। कई दवाइयाँ और चल रही थी जिससे और थकान बढ़ जाती थी। दवाइयों का असर इतना होता है कि आदमी हमेशा थका हुआ महसूस करता है। क्योंकि शरीर पर वह असर करती हैं, वो शरीर को पूरी तरह से कमज़ोर करती हैं। देखते हैं और भी। देखो, 1954 में ऑपरेशन भी कराया गया था। अम्बेडकर को 1954 में ऑपरेशन भी कराया गया था, जिससे कि जून से लेकर देखा जाए अक्टूबर तक उनको 4 महीना बिस्तर पर भी वो लेटे रहे वो। देखते हैं और भी। देखें तो यहाँ पर शरीर लगातार कमज़ोर हो रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक वे एक समय पर 20 से 25 गोलियां दिन में लेते थे वो। आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति डेली 20 से 25 गोलियां खाता हो तो उसका स्वास्थ्य कैसा रहा हो। लेकिन देखते हैं और भी। यह शरीर पर बहुत भारी बोझ डालता था। उनका वजन भी धीरे धीरे गिर रहा था। जो अम्बेडकर हैं उनका स्वास्थ्य पर पूरी तरह से असर डालता था। जब आप 20 से 25 गोलियां डेली खाते हो तो आपका हालत कैसा रहा होगा, जिससे कि थकान भी बढ़ जाती थी उस समय।
देखते हैं और भी। फिर 1954 से 56 अंतिम गिरावट वाला समय। 1954 से लेकर 1956 तक अम्बेडकर का स्वास्थ्य काफी खराब हो गया। मतलब कि 1954 से लेकर 1956 का जो समय है वह अम्बेडकर के लिए काफी वह गंभीर समस्या का समय था। वो उस समय उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। वह तेजी से गिर रही थी पूरी तरह से। देखते हैं। देखें 1954 4 महीने बिस्तर पर रहे। वो 1954 में जब ऑपरेशन हुआ तो 4 महीने तक वो बिस्तर पर ही रहे। देखिए इतिहासकारों के अनुसार वे जून से देखा जा अक्टूबर तक लगभग बिस्तर से उठ नहीं पाए। जून से लेकर वह देखिए अक्टूबर तक वह बिस्तर से उठ नहीं पाए। मतलब कि 4 महीने वह बिस्तर पर ही पड़े रहे। और भी देखते हैं। यह शरीर के देखें जो अंदरूनी जो हिस्सा है उसके कमजोर का यह संकेत था कि शरीर आपका पूरी तरह से कमजोर हो चुका है, जिससे कि सब कुछ दिखाई दे रहा था उस समय। यह संकेत था। यह देख सकते हैं आप। यह शरीर के देखें अंदरूनी पतन का निर्णायक संकेत था। 1955 जब 1955 का समय आया तो मानसिक शक्ति मजबूत, शरीर कमजोर था वो उस समय। देखें 1955 में अंबेडकर की जो मानसिक स्थिति है वह काफी मजबूत थी उस समय, लेकिन जो शरीर था वह पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। वो देखते हैं और भी। फिर देखें अंबेडकर ने अपनी कई किताबें और भाषण पूरे किए। उस समय अंबेडकर कई किताबें भी लिख रहे थे, कई भाषण भी पूरे किए उस समय। लेकिन स्वास्थ्य तेजी से गिर रहा था उस समय। वे दिन में कुछ समय लिखते थे, फिर कई घंटे आराम करते थे। दिन में वह कई घंटे लिखते भी थे, कई घंटे वह समझिए आराम भी करते थे, क्योंकि दवा का असर इतना था कि वह खुद ही थकान महसूस करते थे। वो शरीर हमेशा भारी जैसा प्रतीत होता था उनका। देखते हैं और भी। 1956 का समय है जो कि यह लास्ट फेज था। देखते हैं। लाइफ लास्ट मेजर वर्क, मतलब कि जो कि अंतिम समय आया 1956 में। खुद अम्बेडकर को लग गया था कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो देखते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य द बुद्धा एंड हिज धम्मा क्या है। यह एक पुस्तक यह लिख रहे थे अम्बेडकर जी। देखते हैं। अम्बेडकर इस पुस्तक को जीवन का अंतिम मिशन मानते थे। मतलब कि अम्बेडकर जो थे वह जो द बुद्धा एंड हिज धम्म जो पुस्तक है वह इसे जल्द से जल्द लिखकर ख़त्म करना चाहते थे। वह अपना यह अंतिम मिशन मानते थे। अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी ऊर्जा इस पुस्तक को लिखने में वो लगा रहे थे उस समय। वो देखते हैं। वे जानते थे उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है, लेकिन इसलिए वे किताब को किसी भी तरह पूरा करना चाहते थे। मतलब कि पूरी तरह से वह जल्द से जल्द किताब को ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। देखते हैं। और भी देखिए इतिहासकार कहते हैं वे 1956 में अपनी आखिरी ऊर्जा इसी पुस्तक को पूरा करने में लगा रहे थे। मतलब कि अपनी पूरी ताकत झोंक दे रहे थे पुस्तक को लिखने में। यह काम मानसिक रूप से अत्यधिक भारी था। लंबे समय तक बैठना,
जब आप कोई पुस्तक लिखते हैं तो लंबे समय तक आपको बैठना पड़ता है। फिर देखें, प्रूफ पढ़ना, किसी के भी बारे में अगर लिख रहे हैं आप, तो आपको कई किताबों को पढ़ना पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत है। बहुत कुछ छांटना पड़ता है उस समय, बहुत किताबों का प्रूफ देना पड़ता है आपको। देखते हैं और भी, यह सब उनके कमजोर शरीर पर दबाव बढ़ता था। ये सब जो भी कार्य है वह अम्बेडकर के शरीर पर पूरी तरह से यह दबाव बनाता था। पुस्तक पूरा होने के कुछ दिन बाद ही मृत्यु हो गई। जैसे ही पुस्तक पूरा हुआ, खत्म हुआ, उससे कुछ ही दिनों के बाद अम्बेडकर की मृत्यु हो गई। देखते हैं उसको भी। कई कई विश्वसनीय स्रोतों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि किताब खत्म कुछ ही दिन अम्बेडकर की मृत्यु हो गई। मतलब कुछ लोग कहते हैं ऐसे भी कि किताब खत्म, अम्बेडकर खत्म। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, क्योंकि किताब खत्म होने के कुछ ही दिनों के बाद अम्बेडकर की मृत्यु हो गई उस समय। देखते हैं उसको भी। देखिए, यह शरीर की थकावट और बीमारी की गंभीरता को दिखाता है। शरीर कितना कमजोर हो चुका है, यह सब कुछ दिखाता है, संकेत करता है। देखते हैं आखिरी, फिर देखिए 48 घंटे, मृत्यु के आखिरी 48 घंटे को देखा जाएगा तो, क्योंकि 4 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर के बीच क्या हुआ, देखते हैं उसको भी। देखिए 4 दिसंबर, देखिए अम्बेडकर अपने सामान्य लिखने पढ़ने के काम में लगे रहे। मतलब कि 4 दिसंबर तक वो सब कुछ लिख भी रहे थे, पढ़ भी रहे थे वो। मतलब कि सब कुछ ठीक चल रहा था उस समय। देखें, शाम तक थकान बढ़ गई। 4 दिसंबर को शाम तक थकान बढ़ गई उस समय। फिर 5 दिसंबर का समय आया उस समय। देखते हैं 5 दिसंबर को क्या हुआ। वे सुबह उठे, थोड़ी बातचीत की, दवाइयाँ ली, फिर फिर अधिकतर समय आराम किया। घरेलू सहायक लोगों ने बताया कि इस दिन कोई देखें असामान्य बात नहीं हुई उस समय। मतलब कि उस समय भी सब कुछ ठीक चल रहा था उस समय, कोई परेशानी की बात नहीं थी, क्योंकि वह सबसे बात भी कर रहे थे, वो दवा भी लिए वो। लेकिन फिर क्या हुआ, देखिए महत्वपूर्ण क्या है इसमें। इस दिन किसी प्रकार का संकट, लड़ाई या लक्षण घटना किसी स्रोत में नहीं मिलता है। मतलब कि किसी से भी किसी से झगड़ा भी नहीं हुआ था, कोई संकट भी नहीं था, सब कुछ ठीक था। मतलब कि किसी से कोई भी टकराव नहीं हुआ था। मानसिक स्थिति भी उस समय काफी ठीक थी उनकी। देखते हैं और भी। 6 दिसंबर मृत्यु हो गई। 6 दिसंबर को अम्बेडकर की मृत्यु हो गई। देखते हैं, सुबह कमरे में वो सोते हुए मृत पाए गए। जो अम्बेडकर हैं वो अपने कमरे में सोते हुए मृत पाए गए वो। देखते हैं और भी। शरीर पर कोई चोट, संघर्ष का निशान, अचानक संकट कुछ नहीं। मतलब कि उनके शरीर पर कोई भी चोट भी नहीं था, कोई भी संघर्ष का निशान भी नहीं था उस समय। अचानक संकट कुछ नहीं। मतलब कि कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती किया गया हो। देखते हैं और भी, क्योंकि जो भी शक है कि उनको कोई साजिश हुई, किसी ने उनको मार दिया, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला उस समय, कुछ दिखाई नहीं दिया। क्योंकि अगर मान सकते हैं कि कोई उनको मारता अगर, तो शरीर पर निशान आता, संघर्ष करने का भी कोई सबूत दिखाई देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो लोगों ने कहा कि यह सामान्य मौत है उस समय। देखते हैं।
सांस रुक चुकी थी, शरीर ठंडा था। डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फिर देखा गया उस समय तो जो अम्बेडकर हैं उनकी सांस रुक चुकी थी। फिर डॉक्टर को उनको बुलाया गया, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि इनकी इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई है। फिर देखते हैं और भी, क्या यह प्राकृतिक मृत्यु थी, क्या यह प्राकृतिक मृत्यु थी, इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखते हैं, देखिए अम्बेडकर की मौत को डॉक्टर दिल की धड़कन रुकना बताते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि अम्बेडकर के दिल की धड़कन रुक गई उस समय, और रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। और मधुमेह गंभीरता का संयोजन मानते हैं, क्योंकि मधुमेह की पहले से ही शिकायत थी। पहले से ही वो काफ़ी दवाइयाँ ले रहे थे, वो काफ़ी उनका शरीर कमज़ोर हो चुका था उस समय। देखते हैं और यह बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि पुराना मधुमेह, क्योंकि जो जो मधुमेह की समस्या है वो काफ़ी लंबे समय से थी उनको। देखें किडनी कमज़ोर, नर्व कमज़ोर, मतलब कि किडनी भी उस समय कमज़ोर हो चुकी थी। जो तंत्रिका तंत्र है वह भी कमज़ोर हो चुका था उस समय। किडनी, देखें हृदय पर लोड, देखा जाए अगर तो हृदय पर भी लोड था उस समय, क्योंकि मधुमेह की समस्या से शरीर का बहुत सारा पार्ट पर असर दिखाई देता है, खराब होने का पूरा चांस होता है। तो उस समय हृदय पर भी असर काफ़ी दिखाई दिया था उस समय। देखते हैं, नींद में दिल का दौरा, डॉक्टर ने बताया कि नींद में दिल का दौरा पड़ सकता है, हो सकता है ऐसा स्थिति। देखते हैं और भी, ऐसे मामले में मृत्यु बहुत शांत ढंग से होती है, ठीक वैसे ही अम्बेडकर के साथ हुआ। डॉक्टर बताते हैं कि जो यह स्थिति है, ऐसी स्थिति में सामान्य मौत हो सकती है। देखिए हत्या वाले साजिश का पूरा विश्लेषण देखते हैं, कि हत्या वाले साजिश का पूरा विश्लेषण, अगर हत्या हुई, किस पर इल्ज़ाम लगते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। मौत के बाद समाज के कुछ हिस्सों में आरोप उठे। जैसे ही अम्बेडकर की मृत्यु हुई तो समाज में कुछ आरोप उठे। उस समय लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, क्या लगाया, देखते हैं। पत्नी ने दवा गलत दी, जो सविता अम्बेडकर हैं, लोगों ने कहा कि पत्नी ने दवा गलत दी, जिससे कि अम्बेडकर की मृत्यु हो गई। लेकिन सत्य क्या है, देखते हैं। लेकिन इन आरोपों का न तो मेडिकल सपोर्ट है और न कोई रिपोर्ट। जो यह इल्ज़ाम लगाया गया है, इसका कोई सबूत नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है। कोई डॉक्टर ने ऐसा नहीं बताया कि उनको गलत दवा दिया गया था, क्योंकि सविता अम्बेडकर खुद एक डॉक्टर थी, वो एमबीबीएस की थी। वह जानती थी कि कब कौन सी दवा लेनी है, कब कौन सी दवा नहीं लेनी है। देखते हैं और भी, देखिए जहर दिया गया, यह कितना सही है, क्योंकि यह भी इल्ज़ाम लगते हैं कि अम्बेडकर को जहर दिया गया था। देखते हैं उसको भी। देखिए इसका भी एक भी प्रमाण कभी नहीं पाया गया, जहर का भी एक भी प्रमाण कभी नहीं पाया गया उस समय, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। देखते हैं और भी, तीसरा आरोप क्या लगता है, सही इलाज नहीं मिला। तीसरा आरोप यह भी लगता है कि सही इलाज नहीं मिला। आप समझ सकते हैं कि जो सविता अम्बेडकर हैं, वह खुद एक डॉक्टर हैं, वो एमबीबीएस की थी। वो जब खुद एक डॉक्टर अपने ही घर पर है, तो सही से इलाज क्यों नहीं मिलेगा उनको, जरूर मिलेगा। देखते हैं, देखिए अम्बेडकर
थे ही लंबे समय से गंभीर रोगी। यह कहना कि इलाज कम मिला। डॉक्टरों का कहना है कि जो अम्बेडकर हैं वह लंबे समय से रोगी थे वो, और यह कहना गलत है कि उनको सही इलाज नहीं मिला। ऐसा डॉक्टर अपना बातें बताते हैं। देखते हैं और भी। तो ऐतिहासिक रूप से गलत है, मतलब कि ये सब सवाल जो है वह ऐतिहासिक रूप से गलत है कि उनको सही इलाज नहीं मिला। जब जब जिस व्यक्ति के घर में ही डॉक्टर हैं तो उनको सही से इलाज क्यों नहीं मिलेगा। देखते हैं और भी। देखें इन आरोपों की बड़ी सच्चाई क्या है। देखते हैं ये आरोप भावनाओं, राजनीति, गलतफहमियों और देखिए अधूरी जानकारी से के कारण पैदा हुए। मतलब कि किसी को सच नहीं पता है, लोग गलतफहमी में हैं, लोग राजनीति कर रहे हैं, किसी को सच नहीं मालूम है। जब सच नहीं मालूम होता है तो लोग कुछ भी कहते हैं लोग। देखते हैं और भी। देखिए सरकार ने जो जांच की उसका निष्कर्ष कोई हत्या या जहर देने के प्रमाण नहीं मिले। जब जांच हुआ तो कोई हत्या या जहर का प्रमाण नहीं मिला उस समय। देखते हैं और भी। देखिए मौत को नेचुरल डेथ ही माना गया। मतलब कि अम्बेडकर का जो मृत्यु है वह सामान्य मौत थी, वह सामान्य मृत्यु थी। वह कोई जहर का, कोई भी हत्या का प्रमाण नहीं मिलता है, कोई भी सबूत नहीं मिलता है। देखते हैं और भी। अगर हत्या होती तो सरकार पोस्टमार्टम करवाती उस समय। जब अगर हत्या हुई होती उस समय तो सरकार पोस्टमार्टम कराती उस समय। लेकिन जब सामान्य मौत है तो क्या पोस्टमार्टम होगा। देखते हैं जांच समितियां बनती, रिपोर्ट जारी होती। ऐसा कोई मामला होता अगर हत्या का, जहर का, तो जांच समितियां बैठती उस समय, कई रिपोर्ट निकलती उस समय। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसी किसी चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मतलब कि कोई जांच समिति नहीं बनाई गई, न कोई पोस्टमार्टम किया गया, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। देख सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई किसी चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई जानकारी नहीं है ऐसी। देखते हैं और भी। मृत्यु के तुरंत बाद की घटना। मृत्यु के तुरंत बाद क्या हुआ देखते हैं, उसके भी बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। देखिए अंतिम संस्कार देख लेते हैं। देखिए अम्बेडकर का दाह संस्कार मुंबई में बौद्ध रीति रिवाज से हुआ। जो अम्बेडकर का दाह संस्कार हुआ बौद्ध रीति रिवाज के अनुसार हुआ। देखते हैं। देखिए इतिहास में दर्ज है लगभग 4.5 से 5 लाख लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। आप समझ सकते हैं 4.5 से 5 लाख लोग अंतिम संस्कार में उस समय शामिल हुए थे। और भी देखते हैं 16 दिसंबर को बौद्ध दीक्षा समारोह हुआ उस समय। क्योंकि अम्बेडकर चाहते थे कि हमारी मृत्यु के बाद बौद्ध दीक्षा समारोह हो। देखते हैं यह अम्बेडकर की इच्छा थी कि लोग बौद्ध धर्म को अपनाएं। यह अम्बेडकर की इच्छा थी कि लोग बौद्ध धर्म को अपनाएं। तो आशा करते हैं अम्बेडकर की मृत्यु के बारे में पूरी विस्तार को, एक एक घटना को एक कहानी के माध्यम से जाने होंगे, समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।